बॉयज। क्या है ये? मैंने कुछ पूछा है, क्या है ये? खत। खत नहीं, बेगैरती है। मेरा बाप और तुम्हारा दादा हर नमाज के बाद सिर्फ एक ही दुआ करता था, या खुदा पाका कुत्ते की मौत दे देना लेकिन बेगैरत की जिंदगी ना देना। कुछ शर्म आया है तुम में? पठान की औलाद हो या किसी और की, तुम्हारा बाप अभी तक अपनी गैरत की खा रहा है। 55 सालों में एक साथ 55 दिन भी कभी घर का बिस्तर नसीब नहीं हुआ होगा उसे। बाप दिन रात एक करके ट्रक ड्राइवरी कर रहा है और बेटे की ये करतूत है कि कभी किसी का कान काट रहा है, कभी किसी का नाक तोड़ रहा है, और कभी अपने लफंगे यारों के साथ चौक में बैठकर गांव की बहन बेटियों को ताड़ रहा है। लानत है ऐसी बेगैरती पे बबरक। मैं बगैर इतनी हूँ काका। जोर से बोलो, यहां तुम्हारा निकाह नहीं हो रहा जो दांतों के पीछे बोल रहे हो। क्या कहा है तुमने? ये बेगैरत कह रहा है कि मैं बेगैरत नहीं हूं। ज़ियाउल्लाह तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूं ना। इससे बात करने की क्या जरूरत है? आप बात करें, काका से बताएं इसकी बेगैरती के बारे में। एक और गाली दी दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। ज़ियाउल्लाह तुम चुप करो, इंसानों की तरह बैठे रहो या अंदर जाओ। तुम भी इंसान बनो। अपने ही घर में ऐसे काम करोगे तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? यार ऐसी लड़की नहीं है जो मोबाइलों पर लड़कों से गप्पे लगाती फिरे। मैं कोई लड़का नहीं, उसका मंगेतर हूँ काका। मंगेतर बनो, लफंगे नहीं। ये लफंगों वाले काम है। अभी वो मेरी बेटी है, मेरे घर में है। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। थोड़ी सी तो गैरत पकड़ो। ये मामला हम तीनों तक रहेगा, ना मैं किसी को बताऊंगा ना ज़ियाउल्लाह। बताने वाला कारनामा है ही नहीं। उठाओ इस शैतानी चरखे को और जाओ भी। और हाँ, कल मुझसे मिलो।
आजकल ना मुझ में कैल्शियम की कमी है और तेरे में हमेशा गैरत की कमी रही है। आज तो टाइम की कमी भी है। चौधरी, ये गोली घुलने से पहले जो कुछ पूछा है बता दे, वरना अपनी बहन को मैं बेवा कर दूंगा। अल्लाह की कसम, सब कुछ तुम्हारी बहन का है, कसम से। ये फार्म हाउस तो तेरी यार के नाम पे है, उसके अलावा उसके साथ एक जॉइंट अकाउंट भी है। और कितने खाते हैं बहनोई साहब? वो अकाउंट तो कब का खत्म हो चुका है, बेशक देख लो। झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी पिछले हफ्ते इसमें 70 लाख रुपए आया। देख, मैंने कभी तेरी बहन को पैसे की कमी नहीं आने दी, हमेशा इंसाफ किया। और उसके पास इतना सोना है जितना इस इलाके में किसी के पास भी नहीं होगा। बात लंबी कर रहे हो चौधरी, आधी घुल गई है। खुल जाएं आप भी चौधरी साहब, खुल जाएं। भाई जी, इस पे नहीं, इसकी यार पे प्रेशर डालें। खुल के बताएगी सारा कुछ कि इसने कितनी जायदाद किसके नाम करवा रखी है। उसे कुछ मत कहना, तुम पार्टी से भी खराब करोगे। ये क्या कर दिया आपने? अगर आप मुझे बता देते कि आप उसके साथ वही करने जा रहे हैं जो उसने मेरे साथ किया, मैं कभी भी आपको वहां जाने ना देती। एक औरत को बेबस करके उसे डराना कहाँ की शराफत है? आप में और उसके भाइयों में कोई तो फर्क होना चाहिए था। जो उन्होंने मेरे साथ किया आप भी वही कराए। कहाँ की इंसानियत है ये? बात ही करने गया था, उसने मुझ पे हमला किया, मुझे भी गुस्सा आ गया। पता नहीं आप मर्दों का गुस्सा हमेशा औरतों पर ही क्यों निकलता है? औरत नहीं है, पागल है वो, पागल। फिर तो और भी शर्म आनी चाहिए आपको कि ऐसी औरत के ऊपर तशद्दुद करके आए हैं आप। मैं कहाँ फंस गया? मैं उधर जाता हूँ तो वो मुझे आंखें दिखाती है, तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम अपना औरत मार्च शुरू कर देती हो। बस अब जो भी हो गया उस सबको भूल जाओ, हम दोनों के दरमियान कोई भी नहीं आ रहा, दैट्स फाइनल। क्यों नहीं आ रहा? उसके भाई जरूर आएंगे आपके पीछे। अपनी बहन के तलाक के कागज लेने आएंगे बस। ये क्या कह रहे हैं आप? उसे तलाक देने के बजाय आप हमारे निकाह को अनाउंस करें। दूसरी बीवी के लिए पहली को तलाक देना नाइंसाफी है। वो मुझसे पहले आपकी जिंदगी में आई थी। उसमें इंसानियत और मोहब्बत खत्म हो चुकी है। अगर उसमें अकल होती तो तुम मेरी जिंदगी में आती। तो मैं कौन सी अकलमंद एटमी साइंसदान हूं जिसके पीछे आप अपना सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगी। मैंने कह दिया, आप मुझे हवेली लेकर चलें, मैं बात करूंगी उससे। बात बहुत आगे निकल चुकी, उसे छोड़ना ही पड़ेगा।
अब अपने घर का बंदा कुछ नहीं बता रहा तो बाहर वाले ने क्या बताना है? ट्राई करने में क्या हर्ज है भाई? चाबी लेकर आऊं? चलाओगी? नहीं, मैं तो बस देख रही थी, चला नहीं सकती। शौक है चलाने का? जी पहले था, शायद अब भी हो। फंसी के तो दो ही शौक हैं, एक उसकी नौकरी और एक ये। पहले तो 3-3 होती थी बाबा आदम के जमाने की, लेकिन अब एक रह गई है। बाकी ये दो कहाँ गई? बिक गई। फंसी के अब्बा के इंतकाल के बाद हालात जरा खराब हो गए थे, पैसों की जरूरत पड़ी तो हमने बेच दी। अल्लाह का बड़ा करम है, बावजूद इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के फंसी के अब्बा ने कभी हराम नहीं खाया। इसीलिए मेरा बेटा भी हराम नहीं खाता, ईमानदार आदमी है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें इंसाफ जरूर दिलवाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फसी, ये भी तुम्हारी तरह मोटर बाइक चलाने की शौकीन है। अल्लाह ने जोड़ मिला दिया तुम्हारा, मेरी तलाश खत्म। पता नहीं मेरा फोन क्यों बार बार बज रहा है, मैं जरा देख कर आती हूँ। I'm sorry, मेरी अम्मी ऐसी हैं, बस जो मुंह में आता है कह देती हैं। गलत वक्त पे गलत बात, फिर जब एहसास होता है फोन का बहाना बना के भाग जाती हैं। कोई बात नहीं, शायद सारी अम्मियाँ एक जैसी होती हैं। मेरे घर में आपकी रात ठीक गुजरी? किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं तो अब्बा को याद करती करती सो गई। उन्हें ख्वाब में देखा तो पुरसुकून लग रहे थे। आँख खुली तो
दिल मुतमईन था कि वो किसी बेहतर जगह में। यकीनन होंगे। इस दुनिया के जुल्म और नाइंसाफी से दूर किसी अपनी दुनिया में। अच्छा लगा सुन के कि आपका दिल मुतमईन है। इस इत्मीनान का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं उनके कातिल की तरफ से बेफिक्र हूँ। जैसे हमारे इर्द गिर्द सब हो जाते हैं, अपने प्यारों के नाहक कत्ल पर सब्र कर जाते हैं। जब तक मैं बातिश को सजा नहीं दिलवा देती, मुझे सुकून नहीं आएगा। अबा का कर्ज भी तभी उतरेगा आपकी रात कैसी गुजरी मेरे घर? कोई आया? हाँ आया, वो चला भी गया। चलो मेरा ख्याल है अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। आप तो नहीं पकड़ पाए, शायद मेरे हाथ आ जाए। इस वक्त आपकी जिंदगी को खतरा है तो ये रिस्क ना ही लें बेहतर है। और फिर जो हमारे दरमियान डील हुई थी मैं अभी तक उस पर कायम हूं, इसलिए ना मैं आपको खुद को टॉन्ट करने की इजाजत दूंगा ना ही यहां से जाने की। जबरदस्ती है? रिक्वेस्ट। इस बंदी का क्या करेंगे भाई जी? वही जो अल्लाह बख्शे चौधरी अकमल किया करते थे। बाजी को दे देंगे, उनकी हवेली में काम करती और मार खाती रहेगी। जी इंस्पेक्टर साहब, बंदी मिली? सर लाश तो यहीं पर पड़ी है, लेकिन बंदी नहीं मिली यहाँ पे। पूरे घर की तलाशी ली आपने अच्छे से? हाँ सर, पूरे घर को अच्छी तरह चेक किया, लगता है भाग गई सब कुछ लेके। भाग गई है इसका मतलब है। चलो जल्दी करो, उन्हें नहीं मिल रही। टाइम हो गया भाई। यार सलीम, थोड़ा सा टाइम दे दे यार, मैं ढूंढ लूंगा बातिश। कैसे दे सकते हैं? शाह साहब का हुक्म टाल के जलील थोड़ी होना है। 48 घंटे दिए थे उन्होंने तुम्हें।
मैंने 72 दिए। इससे आगे मेरे बस में नहीं है। इससे और आगे गया ना तो हम दोनों के साथ वही होगा जो तुम्हारे साथ यहाँ हो रहा है अभी। यार सलीम को जुगाड़ कर यार, मुझे पता है तू कर सकता है, बस शाह साहब से एक दिन दे। पार्टी का डिसिप्लिन खराब हो जाएगा नसीर भाई। इन्हीं छोटी छोटी जुगाड़ों की वजह से मुल्क का खाना खराब हो गया है। पार्टी का नहीं होना चाहिए। फिलहाल नई ड्यूटी संभालो, वक्त बदलेगा तो ड्यूटी भी बदल ही जाएगी। क्यों सलीम? हाँ, अभी राशन गाड़ी चलाओ, मैं मौका देख के बाद चलाऊंगा। उम्मीद है शाह साहब माफ कर देंगे। चाबी दे। वे जावेद क्या कर रहा है यार? शाह साहब ने ऐसे बोला था चाबी देने को? नहीं तो फिर? शर्म आती है यार। कितनी कुर्बानियां है नसीर भाई की पार्टी को लेकर। अभी सबके सामने मुझसे नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा? फोटो सेशन। शाह साहब का हुक्म है कि आपको चाबी देते वक्त सबके सामने देनी है और तस्वीरें भी बनवानी है। बताओ सलीम, यहीं अकेले में कर लेते हैं यार। कहाँ सबके सामने अभी नसीर भाई को बेइज्जत करवाएंगे। तुम बाद में बात कर लेना शाह साहब से, वो तुम्हारी सुनते भी है ना यार। चल बिस्मिल्लाह कर। चलो नजीर भाई तस्वीर बनवा लेते हैं। वे क्या कर रहा है यार? क्या? ठीक से किचन पकड़ा। हाँ नसीर भाई थोड़ा कोऑपरेट करो। ये किचन का मुंह इधर करो जरा, शाह साहब की तस्वीर नजर आनी चाहिए। ये उधर अपना मुंह इधर करो, ये थोड़ा इधर। हाँ ये एक और। हाँ हाँ भाई बोलो, क्यों रोका है? मशकूक लोगों को रोकना हमारा काम है। रोकना हमारा? रोके? हवाई फायर बंद कर, गाड़ी के पेपर दिखाओ। ठीक है, गाड़ी के कागज, ड्राइविंग लाइसेंस, निकाहनामा, तलाकनामा, डेथ वारंट, कहो तो कर दूं साइन। यहाँ तेरा साइन नहीं, मेरा अंगूठा चलेगा। चलें? चाय पी ले, ठंडी हो रही है। अच्छे दिन थे ना ये। पीछे को ना पीछे रहने दे और आगे की सोच। अच्छे दिन चले गए और बुरे दिन आ गए, उनको किस तरह ठीक करना है उसके बारे में सोच। प्रोफेसर सज्जाद डेथ हो गई। काशिफ ये अमेरिका में सेटल्ड है। साद साद फौज में चला गया था, अब मेजर है। और बबलू जो है वो इटली चला गया था डंकी से, वहां पे इटालियन लड़की से उसने शादी की और अब लीगल हो गया। उसके अलावा साकिब जो है वो दुबई में होता है, सेटल्ड है, खुश है वहां। इस तस्वीर में तू जितने भी हमारे दोस्त देख रहा है वो सब कामयाब है अपनी जिंदगी में, पुरसकून, सिवाय तेरे।
वजह से तेरा सुकून भी तबाह हो। वैसे अंधेरा होगा ना, मैं आज चला जाऊं। कहाँ? वहीं जहाँ कल रात को गया था। तो अपने साथ साथ ना मुझे भी मरवाएगा। कहाँ गया था रात को? अब नहीं जाऊंगा, अब बस शहर से ही बाहर जाऊंगा और फिर मुल्क से भी बाहर जाऊंगा, बबलू की तरह। सारी जिंदगी गैर कानूनी काम किए मैंने, ये भी करके दिखा दूं। नहीं यार, वो रास्ता सिर्फ मौत का है, और अगर जाना ही होता तो मैं कब का निकल गया होता। मूड था मेरा, बबलू से मेरी बात भी हुई, लेकिन उसने भी मुझे यही कहा कि अगर आना है यहाँ पे तो लीगल तरीके से आओ, वरना कोई फायदा नहीं। एजेंट गधा बना देते हैं इंसान, और इसलिए तो इस एडवेंचर का नाम डंकी। तो देखना, अगर तू पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी से बच के निकल भी जाएगा तो वो ईरानी पकड़ लेंगे उसे, वो मार देंगे। और फर्ज कर उनसे भी बच के अगर तू आगे निकल गया, तुर्की वाले नहीं छोड़। डंकी सिर्फ मौत, सिर्फ मौत। यहाँ कुत्ते की मौत मरने से अच्छा मैं गधे की मौत मर जाऊं। जी भाई। क्या कर रही हो? गेम खेल रही हूँ। कौन सी? वही टॉफियों वाली, कैंडी क्रश। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग भी गेम ही खेल रहे हैं। कौन सी? सांप वाली। स्कोर क्या है? सांप मर गया और नागिन भाग गई है। मिल जाएगी। पुलिस वालों का फोन आने वाला होगा तुम्हें इत्तला देने के लिए। स्यापा डालने की तैयारी कर लो। सर, मैं ड्राइवर हूं, मेरा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आपके लोग खामखा मुझे उठा के ले आए, हम क्या करें सर? उधर QIP वाले अपनी ताकत के जोर पे हम जैसों को उठा लाते हैं और मुफ्त में ड्राइवरी करवाते हैं। इधर आपके लोग उठा के ले आए, हम जाएं तो कहाँ जाएं सर? सर जी, जो मर्जी कसम ले लें मुझसे, मेरा QIP के साथ कोई लेना देना नहीं। बातिश से क्या लेना देना है? बातिश कौन है सर? जी तो मैं जानना चाहता हूं, कौन है बातिश? मैं तो इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता सर। नसीरुद्दीन बाबर, मुझे मजबूर ना करो कि मैं ज़हीरुद्दीन बाबर बनके तुम्हारी दिल्ली कुचलता। आज तो ये लाजमी बोलेगा। क्या हो गया, ठीक नहीं हुई क्या? जी मिसेस चौधरी अकमल बात कर रही हैं आप? जी बोल रही हूँ। आपको जी इतला करनी थी कि चौधरी अकमल साहब का इंतकाल हो गया है। क्या? कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? कैसे? कहाँ? तुम क्या कह रहे हैं आप?
सलीम कौन है? सलीम वही है जो लड़कों को टारगेट देता है। सलीम को कौन देता है टारगेट? आजम शाह साहब। उसने मुझे तुम्हारा नंबर क्यों दिया? मुझे क्या मालूम उस हरामखोर ने मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बना। और आप भी उससे पूछे, उसे पकड़े, मुझे दबाने पे लगे हुए। खुदा की कसम ठीक से उठ रही। कॉलेज के गेट से उसके घर का पता मिल सकता है। कौन सा कॉलेज?